बेटा मैं जा रही हूँ जंगल में लकड़ी लेने। जब तक मैं आती हूँ आप अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाने लगती है और मन ही मन सोचती है कि मैं कालू भैया को भी साथ में लेकर चलती हूँ। इधर कालू और गौरी एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे कालू जी, आप तो बिल्कुल आलसी हो गए हैं। बहुत तेज बारिश का मौसम आने वाला है और आप जंगल से लकड़ियां नहीं लाएंगे तो हमारा छोटा बेटा मीकू कहाँ रहेगा। ठीक है भगवान, मैं जाता हूँ लकड़ी काटने। ऐसा कहकर कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि मैं टोनी चिड़िया को भी साथ ले लूँ। फिर चलता हूँ जंगल लकड़ी काटने। टोनी बहन, क्या आप हमारे साथ चलेंगी जंगल में लकड़ियाँ काटने? सर्दी का मौसम बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब हमें दिक्कत होनी शुरू होगी। हाँ कालू भैया, मुझे भी अपने जंगले की रिपेयरिंग करनी है और बारिश की वजह से मेरे भी घर में बहुत दिक्कत होगी। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया और कालू दोनों जंगल में सूखी लकड़ी काटने के लिए चल देते हैं। वह बैठ के एक पेड़ पर सोचते हैं कि जंगल में कहीं भी लकड़ियां सूखी नहीं दिख रही हैं। हम कहाँ से लकड़ी काटेंगे? पूरा जंगल तो हरा भरा दिख रहा है। तभी टोनी चिड़िया कहती है, हाँ भैया, मुझे भी तो कहीं कोई सूखी लकड़ी नहीं दिख रहा है। अब हम कैसे अपने घर की रिपेयरिंग करेंगे? तभी कौवा अपनी दूर की दृष्टि से देखता है। जंगल में उसे एक अजीब सा पेड़ दिखता है। टोनी बहन, मैं तुम्हें जरूर लकड़ियाँ दिलाऊंगा और तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, ठीक है कालू भैया, आप जैसा कहते हैं वैसा मैं करूँगी। मुझे तो बस लकड़ियाँ चाहिए। हाँ टोनी बहन, मैं चलो जंगल में तुम्हें लकड़ियाँ ढूंढने में मदद करता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने लगता है। फैरी फैरी, हमारे जंगल में कुछ लकड़हारे घुस आए हैं और वो हमारे सूखे पेड़ को काट लेंगे। प्लीज आप उनकी मदद करें। अरे आप चिंता मत करो चिड़िया, मैं पेड़ को इतनी शक्ति दे दी हूँ कि वो अपनी रक्षा खुद कर लेगा। अरे अरे जंगल के पक्षियों, आप हमें मत काटिए। और हमारे अंदर भी जीवन होता है। आपको क्या चाहिए? अगर आपको सूखी लकड़ी चाहिए तो हम आपको सूखी लकड़ियाँ दे देते हैं। सूखी लकड़ियों को लेकर टोनी चिड़िया और कालू कौवा अपने घर चले आते हैं। उसके बाद कालू जंगल की सारी बातें अपनी पत्नी गौरी से बताने लगता है। गौरी गौरी, आज हमें लकड़ियाँ बिना काटे ही मिल गया। एक जादुई पेड़ ने हमें लकड़ियाँ ऐसे ही दी है। अरे चुप कर जा कालू, तू तो बहुत गंवार निकला। अरे तू लकड़ियाँ क्यों मांगा जादुई पेड़ से? तुम्हें तो पूरा मकान ही मांग लेना चाहिए। था। ओ गौरी, मुझे तो इसका ध्यान ही नहीं आया कि मैं उससे घर ही मांग लेता हूँ। पहले तो ऐसा तुमने नहीं बताया। अब तो मुझे पछतावा हो रहा है। अरे कालू जी, मैं चलती हूँ वहाँ पर और उस पेड़ से इस बार मैं बने बनाए मकान मांग लूंगी। हाँ गौरी, तुम सही कहती हो। और चलो हम ऐसा ही करते हैं। अब उस पेड़ के पास जाकर हम बना बनाया मकान ही ले लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा और गौरी चिड़िया दोनों सूखे पेड़ के पास जाने लगते हैं। अरे लालची कौवे, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो हमने लकड़ियाँ पूरी दे दी थी। हमें लकड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें तो बना बनाया घर चाहिए। उन लकड़ियों से कौन जाएगा मेहनत करने? ठीक है लालची पक्षी, तुम लोग जाओ और तुम्हारा घर बना बनाया मिल गया है तुम्हें।
इसके बाद गौरी कौवी और कालू अपने घर चले आते हैं। घर आकर कालू कौवा और गौरी चिड़िया अपने घर को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और ठहाके मार के गौरी हंसती है कि देखे ना मेरे दिमाग का नतीजा, आज हमें बना बनाया घर जो मिल गया। अब हम बारिश के मौसम में खूब मज़े से रहेंगे। इसके बाद कालू भी कहता है, हाँ हाँ, तुम्हारे तो दिमाग ने कमाल ही कर दिया, मुझे तो पहले ऐसी अकल आती ही नहीं है। अब गौरी और कालू दोनों खुशी से रहने लगते हैं। ऐसे समय बीतते जाता है, फिर बारिश का मौसम आ जाता है। जोर जोर से बारिश होने की वजह गौरी का घर टूट जाता है और वो लोग बेघर हो जाते हैं। बारिश में पछताने लगती है गौरी, और इधर रानू चिड़िया अपने घर की मेहनत से रिपेयरिंग करके खूब मज़े से अपने बच्चे के साथ अपने घर में रहने लगती है। तो बच्चों, लालच करना बुरी बात है। और यहाँ पे देखो, गौरी और कालू कौवा बारिश में भीग भीग के बुरा हाल होता है। तो बच्चों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। बाय बाय।